सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरत छीनकर गुमनाम भी कर देता है, शोहरत छीनकर गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना करो, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। तो चलिए इन्हीं पंक्तियों के साथ आज जो हम लोग का टॉपिक है पलासी का युद्ध, बैटल ऑफ पलासी। जी हाँ, आज हम लोग पलासी के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि पलासी के द्वारा किस तरह से ब्रिटिश हम लोगों के भारत में आके आक्रमण किया और पलासी के युद्ध के साथ ही वो भारत पर धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमाने लगा और इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई और क्या वास्तव में पलासी के युद्ध द्वारा ही ब्रिटिश भारत पर कब्जा कर पाए थे। इन्हीं सब विषयों के बारे में आज हमारे वीडियो में देखेंगे, तो चलिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तब का बंगाल सिर्फ एक छोटा बंगाल नहीं होता था, सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं था। तब का बंगाल पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और बांग्लादेश में उसके अंदर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करता था। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर भागीरथी नदी के किनारे पलासी नामक स्थान में हुआ। यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। कब हुआ? 23 जून 1757, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, अब देखिए इस 1757 को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? हम लोगों को पता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता का पहला संग्राम, जिसे हम लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, कब हुआ था? 1857। ये हम लोगों को शायद बच्चा को याद होगा। तो इससे क्या करेंगे, 100 साल माइनस कर देंगे तो मेरा 1757 आ जाएगा। एकदम सिंपल है, सिर्फ हमको याद रखना है 23 जून 1757। अब देखिए एक चीज हम लोग देखते हैं, हम लोग पलासी ऐसे लिखते हैं पलासी, और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अंग्रेज प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से इसको हम लोग इस तरह से पलासी लिखते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या था? एक्चुअली ये था सही रूप एक्चुअली ये है। क्यों ये पलासी उस जगह का नाम क्यों पड़ा और इसको इस तरह से क्यों लिखा जाता है? देखो, पलासी उस जगह का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर बहुतायत में पलास के पेड़ वहां पर मौजूद थे। हर एक जगह पर पलास का पेड़ मौजूद था और पलास का पेड़ में बहुत तरह का सुगंधित क्या होता है, फूल उस पर उगता है। कब? जिस समय होली होता है उस समय, और उस फूल से क्या रंग बनाया जाता है, रंग से हम लोग क्या होली खेलते हैं, इसीलिए इस जगह को नाम पलासी पड़ा था। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव किस तरह से पलासी के युद्ध में वो अपने आप को झोंक दिया और सिराजुद्दौला किस तरह से नवाब बना, इसको जानने के लिए हम एक वंश वृक्ष यहाँ पर बनाएंगे और उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। से देख सकते हैं कि मैंने दो यहाँ पर वंश वृक्ष, जो वंश का वृक्ष मैंने है ये बनाया है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर औरंगजेब है, ठीक है, 1658 से 1707, फिर बहादुर शाह 1707 से 1712, जहांगीर शाह 1712 से 1713 और फारूक सियार जो 1713 से 1719, यही नाइन्थ मुगल किंग थे। ठीक है, औरंगजेब जो थे वो सबसे शक्तिशाली मुगल किंग थे। ठीक है, उसके बाद जो छोटा आया और अंत में फारूक सियार था क्या, नाइन्थ मुगल किंग था। ठीक है, अब औरंगजेब के समय ही मुर्शिद कुली खां को किसका दीवान दे दिया गया था? बंगाल का दीवान उन्हें प्राप्त करवा दिया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, तब का बंगाल सिर्फ एक छोटा बंगाल नहीं होता था, सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं था। तब का बंगाल पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और बांग्लादेश में उसके अंदर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करता था। तो औरंगजेब जैसे ही मुर्शिद कुली खां को दे दिया, उन्होंने उसका कैपिटल ढाका से शिफ्ट करके कहां कर दिया? उसको मुर्शिदाबाद कर दिया। ढाका से शिफ्ट करके कहां? मुर्शिदाबाद। किसने किया? मुर्शिद कुली खान ने किया। अब जैसे ही देखिए दोस्तों, जैसे ही क्या होता है, फारूक सियार यानी नाइन्थ मुगल किंग का निधन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, मुगल एम्पायर जो है उसका आधिपत्य धीरे धीरे भारत से खत्म होने लगता है और जितने भी राजा उसके अधीन में थे वे क्या करते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। उसी समय मुर्शिद कुली खां को ये एक बहुत अच्छा मौका लगा और उसने भी अपने आप को क्या किया, स्वतंत्र घोषित कर लिया, यानी वो अपने आप को बंगाल का नवाब कहने लगा। तो बंगाल का नवाब कब? 1717 से 1727 तक वे बंगाल का नवाब रहा। अब उसी के दामाद शुजाउद्दीन मोहम्मद खान 1727 से 1739 तक शुजाउद्दीन मोहम्मद खान को क्या किया, बंगाल का
नवाब घोषित कर दिया गया। ये कौन थे? ये मुर्शिद कुली खां के दामाद थे। ठीक है, अब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान का एक बहुत ही अच्छा सिपाही था, बहुत ही वफादार सिपाही, नाम था क्या? अलावर्दी खान। एक बहुत ही अच्छा सिपाही शुजाउद्दीन मोहम्मद खान का था, जिसका नाम था अलावर्दी खान। ठीक है, उसको उसके योग्यता को देखते हुए उसको धीरे धीरे क्या आर्मी जनरल का एक पद दिया गया 1728 में। 1728 में उसको आर्मी जनरल बनाया गया। फिर बिहार का डिप्टी सूबेदार भी कब? 1733 में उसको बना दिया गया। बिहार का डिप्टी सूबेदार भी उसको 1733 में बना दिया गया। अब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान के बाद कौन आते हैं? सरफराज खान। ठीक है, अब इधर क्या हो रहा था? ये अलावर्दी खान के मन में क्या लड्डू फूट रहा था कि हमको भी क्या चाहिए? बंगाल चाहिए। तो उसने क्या किया? उसने जाके किस पर? सरफराज पर जाके आक्रमण किया। ठीक है, कौन? अलावर्दी खान जाके सरफराज पर आक्रमण किया, जिसे हम लोग क्या जानते हैं? बैटल ऑफ गिरिया। बैटल ऑफ गिरिया में क्या किया? उसने आक्रमण किया किस पर? सरफराज खान पर। वो बैटल ऑफ गिरिया कब हुआ था? 1740 में। 1740 में बैटल ऑफ गिरिया हुआ था, जहां पर सरफराज खान को मार दिया जाता है अलावर्दी खान द्वारा और अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर देता है अलावर्दी खान, जो 1740 से 1756 तक रहता है। अब अलावर्दी खान के बाद कौन आते हैं? सिराजुद्दीन दौला, जो 1756 से 1757 तक रहते हैं। अब इन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ था? पलासी युद्ध का विमोचन और पलासी युद्ध का जो पूरा पृष्ठभूमि तैयार हुआ था, इन्हीं के काल में हुआ था। अब इसके बाद क्या क्या होता है, किस तरह से इतिहास धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाता है, इसके बारे में हम और अब देखते हैं। मीर जाफर अब धीरे धीरे बंगाल पर अपना शासन चलाने लगे। अब लेकिन हुआ क्या? अब देखिए, कोई भी शख्स जो अपने देश पर रहता है वो अपने देश पर आधारित होता ही है, कोई भी किसी तरह भी रहे। तो ये भी धीरे धीरे मीर जाफर का हृदय परिवर्तन होते रहा और वे भी जनकल्याण नीतियां लाने शुरू कर दिया और गरीबों की देखभाल करना शुरू कर दिया और सरकारी खजाने से वो गरीबों पर बांटना शुरू कर दिया, जो अंग्रेजों को बहुत ज्यादा खटक रहा था। इसी बीच उन्होंने क्या किया? मीर जाफर को गद्दी से हटा के किसको दे दिया गया? मीर कासिम को वहां के बंगाल का नवाब बना दिया। अब जैसे मीर कासिम बना, मीर कासिम भी कुछ दिन वैसे ही चला। फिर कुछ दिन बाद मीर कासिम के भी हृदय में उसी प्रकार का भाव आने लगा और उसने भी गरीबों का मदद, जन कल्याणकारी नीतियां चलाना शुरू किया। वापस मीर कासिम को हटा के वापस मीर जाफर को क्या कर दिया गया? बंगाल का नवाब बना दिया। उस समय बंगाल का नवाब में बहुत ही अस्थिरता थी। धीरे धीरे क्या अंग्रेज सरकार को पता चला कि चाहे मीर जाफर को हम गद्दी दे या मीर कासिम को गद्दी दे, सबका धीरे धीरे हृदय परिवर्तन होगा ही और हम लोग अगर इस तरह से रहे तो हम लोग अपना कंपनी को नहीं चला पाएंगे। तो इसलिए क्या किया? अब उन्होंने सोचा कि अब किसी राजा को हम क्या राजत्व नहीं देंगे और हम खुद ही यहाँ पर राज करेंगे। के वीडियो में हम लोग पलासी के बारे में टोटल जानकारी ले लिए। अब इसके बाद जो है हम लोग बॉक्सर युद्ध के बारे में जानेंगे हमारी अगली वीडियो पर। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना भी हो सके लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी अच्छे वीडियो और भी अच्छे कंटेंट लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।